नमस्कार बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने 2 भाग इसके कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये तीसरा और आखिरी भाग है चैप्टर नंबर 4 का। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्यमिता में बाधाएं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि इस भाग को देखने के बाद आप क्या समझ पाएंगे और क्या समझा पाएंगे। तो आप इसमें समझेंगे उद्यमिता शुरू करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग इस भाग में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उद्यमिता में बाधाएं। तो इसे बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहली है पर्यावरणीय बाधाएं और दूसरी व्यक्तिगत बाधाएं, यानी जो पर्सनल बाधाएं हैं जो खुद से रिलेटेड है। और जो पर्यावरणीय बाधाएं है ये आपके आसपास का जो माहौल है, जो पर्यावरण है उससे रिलेटेड बाधाएं हैं। अब पर्यावरणीय बाधाओं को भी हम कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहली है परिवेश, दूसरी है सामाजिक, तीसरी सांस्कृतिक और चौथी राजनीतिक। तो नाम से भी आपको समझ रहे होंगे, परिवेश यानी आपके आसपास किस तरह का परिवेश है, किस तरह का माहौल है। सामाजिक, किस तरह के समाज में आप रहते हैं। सांस्कृतिक, वहाँ की संस्कृति कैसी है। और राजनीतिक, जो भी वहाँ का राजनीतिक माहौल है। तो इन सब के बारे में हम लोग और डिटेल में भी समझेंगे। फिर हम आते हैं व्यक्तिगत पर। तो उसमें प्रेरणात्मक और अवधारणात्मक, तो ये 2 कैटेगरीज है। तो अब इन सबको हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्यावरणीय बाधाओं से। तो ये कुछ बाधाएं हैं जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि परिवेश था, तो आर्थिक विकास के उत्तरदायी कारक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, सामग्री, बाजार आदि। अब जैसे अगर आपने सबसे पहले अपना उद्यम शुरू करने के बारे में सोचा, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जिनमें से भूमि, श्रम, पूंजी, सामग्री, ये सब आपको बहुत जरूरी होता है। बिना पूंजी के आप कोई उद्यम शुरू नहीं कर सकते आमतौर पर। और आपको भूमि की भी जरूरत होगी, आप कहाँ पे स्टार्ट करेंगे बिजनेस, आपको कुछ लोगों की जरूरत होगी जो आपके इस उद्यम में मदद करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बाधा आ सकती है कभी कभी कि आपको कोई उद्यम शुरू करना है लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास भूमि नहीं है, या फिर आपके पास श्रम नहीं है। तो ये कुछ आर्थिक विकास में इसके कारक होते हैं। तो ये कुछ बाधाएं आपको आ सकती हैं जो कि हमारे परिवेश कैटेगरी से है। देन सामाजिक कारक, जो हम लोगों ने सामाजिक बाधाएं। अब इसमें आप किस तरह के समाज में रहते हैं, वहाँ पे लोग कैसे हैं, उनकी जाति संरचना कैसी है, वहाँ पे श्रम कैसा है, आपको लेबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो मतलब कम रेट में मिलेगा, कम दाम में मिलेगा, या ज्यादा दाम पे मिलेगा। वहाँ पे जो ग्राहक है, जो लोग हैं, उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, उन्हें किस तरह की जरूरत ज्यादा है, किस तरह की चीजों की जरूरत ज्यादा है, ताकि आप उस तरह की चीजों का प्रोडक्शन करें। वहाँ पे सांस्कृतिक विरासत क्या है, प्राइस क्या चल रहा है। तो आप जिस तरह के समाज में, जिस तरह के लोगों के आसपास रहते हैं, वो भी एक बाधा बन सकती है आपके लिए, कि आपको जिस तरह के लोग वहां पर रहते हैं आपको उसी तरह से काम करना होगा। और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ग्राहक के बारे में ध्यान में रखते हुए, वो किस तरह के लोग हैं, उनकी जरूरतें क्या है, इस सभी चीजों को समझते हुए आपको उद्यम शुरू करना होगा और उद्यम आगे बढ़ाना होगा। फिर सांस्कृतिक बाधाएं। तो एक उद्यमी को उस क्षेत्र के सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना होगा कि वह जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, जिनकी जरूरतों को वो पूरा करने जा रहा है। अब जैसे भारत में तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की संस्कृति है। तो अगर कोई भारत में किसी खास जगह पर कोई अपना उद्यम शुरू करने जा रहा है, तो उसे ध्यान रखना होगा कि उसके आसपास के लोग, या जो भी उसकी मार्केट है, जो भी उसके टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कंज्यूमर्स हैं, उन वो किस तरह की संस्कृति फॉलो करते हैं, या वो उनकी सांस्कृतिक मूल्य क्या है, या वो क्या रिलीजन फॉलो करते हैं। अब जैसे अगर कोई दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उस समय दिवाली के जो चीजें हैं, लाइटिंग्स है, मिठाइयाँ, ये सब चीजें ज्यादा बिकेंगी। तो एक उद्यमी को जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, वहाँ के सांस्कृतिक संदर्भ को भी ध्यान में रखना होगा, अन्यथा ये उसके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। धन राजनीतिक कारक, आप सभी वाकिफ होंगे इससे कि कानूनी ढांचा एक प्रदान करता है जिसके भीतर व्यवसाय करना होता है। यानी जो भी आप व्यवसाय करने वाले हैं, उसके लिए एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, कानूनी ढांचा होता है कि आपको वो रूल्स रेगुलेशन, जो भी वहाँ के नियम कानून है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हो सकता है उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान भी हो, या कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन
क्योंकि ये राजनीतिक होता है और ये कानूनी है, तो ये आपको फॉलो करना होता है। तो ये हमारे 4 पर्यावरणीय बाधाएं थी जिसे एक उद्यम को सामना करना पड़ता है, और इसको सामना करने के बाद इससे आगे बढ़ना होता है। हार नहीं माननी, हर तरह की मुसीबतें या हर तरह की सिचुएशन आती है एक उद्यमी को एक उद्यम शुरू करने में और उसे आगे बढ़ाने में। तो ये कुछ बाधाएं थी, इन बाधाओं को पार करके एक उद्यमी सक्सेसफुल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत बाधाएं। जैसे प्रेरणा की कमी उद्यमिता के लिए एक मजबूत बाधा है। हम लोग ने, जैसे किसी ने उद्यम शुरू किया, स्टार्टिंग में बहुत जोश था कि हाँ अब तो बिल्कुल प्रॉफिट प्रॉफिट है, जो हम करना चाहते हैं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो धीरे धीरे मोटिवेशनल लेवल कम होता जाता है कि नहीं यार अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखेंगे। जैसे होता है कि एग्जाम्स की डेट आती है तो स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है कि हाँ आप तो डेली पढ़ाई करेंगे, लेकिन धीरे 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 थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। तो उसी तरह की कुछ सिचुएशन एक उद्यमी के साथ भी आती है, जैसे प्रेरणा की कमी। और कुछ अवधारणात्मक बाधाएं हैं जो एक उद्यमी की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। जैसे कि कोई पहले से ही जो सोच बना लेते कि नहीं ये काम तो हमसे होगा ही नहीं, तो वो एक पहले से ही माइंडसेट कर लेते कि नहीं ये काम तो हमसे होने से रहा, या फिर नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब बिना ट्राई किए। तो जब तक आप कोशिश नहीं करते तो आप पहले से ही कैसे कह सकते हैं कि हमसे ही होगा ही नहीं। तो अगर इस तरह का माइंडसेट हम पहले से ही बना लेंगे तो ये भी एक बाधा है हमारी सक्सेस में। और ये सिर्फ उद्यमी की ही बात नहीं है, ये एक नॉर्मल लाइफ में सबके लिए है कि अगर हम पहले से एक माइंडसेट बना लेंगे कि नहीं हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर सच में आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही सोच के बैठे हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है। तो यही कुछ व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं जो एक उद्यमी के जीवन में भी आती हैं, और एक उद्यमी इनका सामना करके इनसे आगे बढ़ता है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह की बाधाएं नॉर्मली फेस करनी पड़ती हैं एक उद्यमी को। और अब हम लोग देखेंगे मुन्नी दीदी के बारे में, जो कि जिला समस्तीपुर से हैं, और ये ग्राहक सेवा केंद्र इन्होंने शुरू किया। ये है मुन्नी दीदी। ये अपने गांव में एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाती हैं, और जीविका के माध्यम से इन्होंने अपना काम शुरू किया था, इन्हें मौका मिला था। और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधा मिलने से गांव में हजारों महिला पुरुषों को बैंकिंग सेवा का लाभ मिला। क्योंकि इससे पहले वहां पर अगर उन्हें बैंकिंग सेवा का लाभ लेना होता था तो उन्हें बैंक जाना पड़ता था, जो कि उनके गांव से बहुत दूर था। तो जिसकी वजह से स्पेशली महिलाओं को बैंकिंग सेवा का लाभ नहीं मिल पाता था। और ये जो महिलाएं हैं धीरे धीरे बैंकिंग सेवाओं के अपने लगातार संपर्क के माध्यम से और अधिक आश्वस्त हो गई हैं। और पहले वो संकोच करती थी इस तरह की सुविधा लेने में, बैंकिंग सुविधा लेने में, लेकिन अब वो दीदी के पास जाती हैं और जो भी उन्हें बैंकिंग सुविधा लेनी होती है लेती हैं। और दीदी ने अभी तक कुल 287 बचत खाते खोले हैं, जिनमें से 80% खाते पहली बार, जिन्होंने कभी अपना अकाउंट ही नहीं खुलवाया था वो पहली बार उपयोगकर्ताओं के हैं। और उनमें से 70% खाते महिलाओं के हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस गांव में लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है मुन्नी दीदी की वजह से और उनके ग्राहक सेवा केंद्र की वजह से। तो अब आप समझिए कि मुन्नी दीदी ने ये जो खुद का अपना काम शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी आई होंगी। तो किस तरह की बाधाएं आई और किस तरह की बाधाओं को उन्होंने सामना किया और आज वो सक्सेसफुल है, वो जो करना चाहती थी वो कर रही हैं, तो उस बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले उन्हें आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद ग्राहक सेवा केंद्र चलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्हें जीविका से मदद मिली तो उनकी ये जो आर्थिक बाधा थी ये दूर हुई, और उन्होंने अपना खुद का स्वयं का कार्य खोला और ये ग्राहक सेवा केंद्र भी चला रही है। सामाजिक कारक, ये एक बहुत ही बड़ी बाधा है गांव में, हम कह सकते हैं। क्योंकि गांव में आज भी बहुत सारे गांव में पुरुष और महिला एक साथ, जैसे यहाँ पे कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत गलत माना जाता है कि आप, और जैसे अगर बैंकिंग सुविधा है तो औरतों का पराये पुरुषों से बात करना बहुत लोगों को ये भी नहीं पसंद होता, उन्हें लगता है ये कैसी महिलाएं पराये पुरुषों से बात कर रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रूढ़िवादी सोच भी एक मुश्किल थी, एक बाधा थी जो मुन्नी दीदी ने पार की। क्योंकि उन्हें शुरुआत में ये सब बहुत सुनने को मिला कि ये देखो, इनके हस्बैंड को काफी बातें सुनने को मिली कि अब वाइफ का पैसा खाएंगे या वाइफ से काम करा रहे हैं, खुद नहीं काम कर सकते क्या, तो इस और अब औरतों से काम कराएंगे, औरतों के पैसे लेंगे।
इस तरह की बहुत सारी रूढ़िवादी सोच का सामना करना पड़ा और बहुत बाधाएं आई, पर उन्होंने इसका सामना किया। और आज उनके गांव में ये बहुत बड़ा बदलाव है कि आज सभी लोग, जो पुरुष हैं और महिलाएं, सभी साथ में कुर्सियों में बैठते हैं। और इस तरह की जो रूढ़िवाद सोच थी, उससे आज मुक्ति मिल चुकी है उन्हें। तो ये एक सामाजिक कारक था, एक सामाजिक बाधा थी, जिसे मुन्नी दीदी ने पार किया। अवधारणात्मक बाधाएं। मुन्नी दीदी को जब ये मौका मिला था ग्राहक सेवा केंद्र का, तो उनके मन में भी विचार आया था बीच में कि क्या वो ये कर पाएंगी, क्या वो ग्राहक सेवा केंद्र अपने गांव में चला पाएंगी, अच्छे से चला पाएंगी। तो शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद वो ये ना कर पाए, लेकिन उन्होंने बहुत सोचा समझा और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, वो ये शुरू करेंगी। और जो अवधारणात्मक बाधा थी, ये उन्होंने पार की। तो ये कुछ बाधाएं थी जो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो एक उद्यमी को पार करके आगे बढ़ना होता है। तो एक उद्यम शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये फिलहाल ये कुछ बाधाएं थी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पर्यावरणीय बाधाएं और अवधारणात्मक और या व्यक्तिगत बाधाएं। तो चलिए, यहाँ पर होता है आपका चैप्टर एंड। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ सवाल जवाब करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो सके। चलिए, तो तब तक के लिए आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।